अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर बायनॉमियल थ्योरम को आगे बढ़ा के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू बायनॉमियल थ्योरम। प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा कि व्हाट इज़ बायनॉमियल थ्योरम, व्हाट आर इट्स डिफरेंट केसेस, व्हाट आर इट्स पर्टिकुलर केसेस, और उसके बाद आपने सीखा कि कैसे हम पैटर्न यूज़ करके जो ए और बी पैटर्न फॉलो करता है उसके उस पैटर्न को लेके कैसे हम जनरलाइज करेंगे बायनॉमियल थ्योरम को। और उसके बाद पर्टिकुलर केसेस के अलावा आपने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए बायनॉमियल थ्योरम को रिलेटेड। आज हम जनरल टर्म की बात करेंगे, बायनॉमियल थ्योरम की जनरल टर्म हो उसके बारे में हम बात करेंगे, या एक बायनॉमियल थ्योरम में कितनी टर्म्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप अपना पेन और कॉपी रेडी रखिए और फॉलो कीजिए, हमारे साथ बने रहिए आज के इस लेक्चर में। और हम बात करेंगे बायनॉमियल थ्योरम की कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स के बारे में, या nth टर्म के बारे में, या एक बायनॉमियल थ्योरम में कितनी टर्म्स होती हैं उसके बारे में। तो आपको याद होगा जब हमने बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड की पिछली बार, a प्लस बी रेज्ड पावर n इज a रेज्ड पावर n b रेज्ड पावर 0 प्लस n इंटू a रेज्ड पावर n माइनस 1 b रेज्ड पावर 1 0 b रेज्ड पावर n, लेकिन सेकंड लास्ट टर्म होगी n इंटू a रेज्ड पावर 1 b रेज्ड पावर n माइनस 1। दिस इज हाउ वी कैन एक्सपेंड, वी कैन जनरलाइज द बायनॉमियल थ्योरम। तो जनरलाइजेशन के बाद कुछ आपने कभी कभी देखा होगा कि बायनॉमियल कोफिशिएंट्स के बदले हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। लाइक अगर हम NCR लिखते हैं, दैट मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये यूज करके हम देखते हैं कि बायनॉमियल कोफिशिएंट्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप 1 की बात करेंगे, ये हम लिख सकते हैं a प्लस बी रेज्ड पावर n, दिस इज NC0, बिकॉज अगर आप NC0 को देखेंगे कि ये किसके बराबर, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो this is n into n minus 1 factorial divided by 1 into n minus 1 factorial. This and this cancels out. Simply we get n. तो n के बदले हम लिख सकते हैं NC1, a raised power n minus 1 b raised power 1. Then we have NC2, a raised power n minus 2 b raised power 2. Then NC3, a raised पावर n माइनस 3 b raised पावर 3 प्रेजेंट करते हैं T1 से, फर्स्ट टर्म 1। और टर्म 1 में हम क्या देखेंगे, टर्म 1 इज रिटन एज NC0 a raised पावर n b raised पावर 0। ध्यान दीजिएगा और अच्छे से गौर से देखिए। अगर हम T2 की बात करेंगे, सेकंड टर्म की बात करेंगे, उसमें है NC1 a raised पावर n फॉलो किया जा, बोलूंगा फिफ्थ टर्म क्या होगी वहां देखिए बिना, क्योंकि वहां मैंने फिफ्थ टर्म नहीं लिखी है। दिस इज नॉट द फिफ्थ टर्म, इसके बाद वाली जो होगी वो फिफ्थ टर्म होगी। उसमें हम लिख सकते हैं NC4 a raised पावर n माइनस 4 b raised पावर 4। ठीक है, तो दिस इज द फिफ्थ टर्म। क्या आप मुझे बताएंगे, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज 10th टर्म इक्वल टू, तो 10th टर्म होगी NC, बोलिए NC10 नो, NC11 नो, NC9 एक कम, n से एक कम, तो हम लिख सकते हैं NC9 a raised पावर n माइनस 9 b raised पावर 9। और अगर मैं आपको बोलूंगा 100th टर्म बताइए, T100 होगी NC99 a raised पावर n माइनस 99 b raised पावर 99। ठीक है, और अगर मैं T50 बोलूं निकालने के लिए, या T51 बताइए, T51 इससे एक कम, वो होगा NC50 a raised पावर n माइनस 50 b raised पावर 50। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट टर्म्स ऑफ ए बायनॉमियल एक्सपेंशन और बायनॉमियल एक्सप्रेशन। तो अगर हम जनरलाइज्ड टर्म की बात करेंगे, एक जनरल टर्म की बात करेंगे, और हम लिखेंगे T से R, TR पहले लिखेंगे हम, वो होगा इससे कम एक, NC R -1 a raised पावर n माइनस R -1 और b raised पावर R -1, R से एक कम। ठीक है, अब एक और टर्म लिखेंगे इसके बाद,
यानी ये है rth टर्म। अगर मैं r प्लस 1th टर्म लिखूं, nr प्लस 1, वो होगा nc, इससे एक कम यानी ncr। इसके बाद a रेज्ड पावर n माइनस r इंटू b रेज्ड पावर r, दिस इज द r प्लस 1th टर्म। और इस टर्म को हम कहते हैं जनरलाइज्ड टर्म, और यू कैन से द स्टैंडर्ड टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसलिए क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल रेज्ड पावर n, ये सारी एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं एज ए समेशन ऑफ, बिकॉज समेशन मीन्स सम, एडिशन ऑफ व्हाट, NCR a raised power n minus r b raised power r, where what is the value of r? r का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से और कहां तक, यहां तक, n तक। तो r starts from 0 to n, ठीक है। तो देखिए अगर मैं r के बदले 0 लिखूं, यह बनेगा nc0 a raised power n b raised power 0, nc0 a raised power n b raised power 0। अगर मैं r के बदले 1 दे दूं, nc1 a raised power n minus 1 b raised power 1, nc1 a raised power n minus 1 b raised power 1, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, और इसको हम जनरल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल थ्योरम कह सकते हैं, ठीक है। इससे हम एक जनरल टर्म कह सकते हैं या जनरल टर्म निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें आप बहुत जो एप्लीकेशन है बाइनोमियल थ्योरम की, इसी के मदद से हम वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जनरल टर्म के बाद हम देखेंगे कि अगर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, एक्सपेंड किए बिना हम बता सकते हैं उसमें कितनी टर्म्स हो सकती हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं, ये पावर है a प्लस बी रेज्ड पावर n, ये कितनी टर्म्स होंगी, 1 2 3 4? क्या आप मुझे बता सकते हैं एग्जैक्टली हाउ मेनी टर्म्स दीज आर? कोई गेस? हां, ऐसे आप नहीं बता सकते, मैं आपको समझाऊंगा आप कैसे बता पाएंगे। अगर मैं यहां पे लिखूंगा a प्लस बी रेज्ड पावर 0, तो वो 1 है। a प्लस बी रेज्ड पावर 1, वो है a प्लस बी। तो यहां पे कितनी टर्म्स है, 1 है। यहां पे कितनी टर्म्स हैं, 2 हैं। अगर मैं लिखूं a प्लस 4, ध्यान दीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जब पावर 3 था तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 थी। जब पावर 2 था तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 थी। जब पावर 1 था तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 थी। जब पावर 0 था तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 थी। अगर पावर 10 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगी। अगर पावर 100 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 101 होंगी, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे a प्लस बी रेज्ड पावर n, ये कितनी टर्म्स होंगी? ये होंगी, बताइए, ये होंगी n प्लस 1 टर्म्स। कैसे आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए, ये है फर्स्ट। अगर आप इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे, nc1 nc2 nc3 सो ऑन ncn-1 ncn, तो ये होंगी यहां से यहां तक n टर्म्स। इसके बाद ये 0 वाली टर्म्स जो होगी, टर्म जो होगी, इसके साथ ये मिला के ये बनेंगी टोटल n प्लस 1 टर्म्स। सो यहां पे एक और बात आपने सीखी कि अगर पावर n है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन में अगर पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो होंगी n प्लस 1। यानी अगर हम लिखेंगे a प्लस बी रेज्ड पावर 19, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड वो होंगी 20, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे आपको देखना पड़ेगा, अगर n ऑड है नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, अगर n इवन है नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, और अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो यहां पे एक जनरलाइज्ड बात मैं लिखूंगा, n अगर इवन है, इफ n इज इवन, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन वो होंगी ऑड, ठीक है। क्योंकि इसकी नेक्स्ट टर्म जो होगी, अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। तो अगर n ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इवन। अब आपसे सवाल है, मैंने देखा, मैंने आपको बताया कि अगर n है
तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n+1। अगर यहां पे 3 है पावर तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 4। अगर 5 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी b रेज़ पावर 0 में मिडिल टर्म बताइए कौन सी है, तो एक ही टर्म है तो यही मिडिल टर्म होगी, ठीक है। और अगर a प्लस बी रेज़ पावर 1 में a प्लस बी है तो कौन सी मिडिल टर्म है, ए बी मिडिल टर्म है या बी बी मिडिल टर्म, दोनों मिडिल टर्म्स हैं। लेकिन यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर में मिडिल टर्म कौन सी है, ये सेकंड वाली मिडिल टर्म है। लेकिन यहां पे a प्लस बी होल क्यूब में दो मिडिल टर्म्स होंगी, ये और ये। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मिडिल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम कैसे मिडिल टर्म ढूंढेंगे, वो हम ढूंढ पाएंगे इस जनरलाइज पावर 8 है। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो x रेज़्ड पावर 5 का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड पावर 5 क्या होगा, दिस और n के बदले है 8। तो जनरल टर्म है tr+1, हमने अभी एक यहां पे डिराइव की ncr x raised power 5. That means we have to choose the power of x as 5. That means we have to take 8 minus r is equal to 5. 8 minus r because I need x raised power 5. इसका मतलब है 8 minus r के बदले में 5 लूंगा, तो 8 minus 5 जो है वो होगा r के बराबर, r 3 के बराबर होगा। फिर तो हम क्या लिखेंगे, tr+1 यानी 4 होगा वो, फोर्थ टर्म 8c3 5 factorial and then we have 3 raised power 3 that is 27। ये सिंपलीफाई करके आप कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड पावर 5 निकाल पाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी कर पाएंगे। लाइक हमारे पास है इस टर्म पे, इस नतीजे पे, तो यू विल हैव टू टेक n माइनस r इज इक्वल टू 5 एंड देन वी हैव कि अगर n है हमारे पास ऑड, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स वो इवन होंगी। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। 4 होंगी तो इवन होंगी। इफ n इज ऑड द नंबर ऑफ टर्म्स वो ऑड होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, तो मिडिल टर्म उस सूरत में एक ही होंगी, एक मिडिल। 2 ऑफ टर्म्स जो होंगी वो ऑड होंगी, 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 7। अब देखना है हमें मिडिल टर्म कौन सी होंगी। उस सूरत में 2 मिडिल टर्म, फिफ्थ टर्म यानी 4 और फिफ्थ टर्म होंगी 2 मिडिल टर्म्स, यानी उस सूरत में 4b और 5b जो है ये 2 मिडिल टर्म्स होंगी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल कोफिशिएंट्स यूज करके वी कैन फाइंड